लेवल पर आप पहले से एरिया ऑफ ट्राइंगल्स करके आए हो और ये जो चैप्टर है ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में है। ओके, तो 7th या 8th लेवल पर जो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ के आए हो उसमें जो आपने एरिया निकाले थे वो उन ट्राइंगल के निकाले थे जो कि राइट एंगल ट्राइंगल होते थे। सिर्फ कौन से ट्राइंगल के एरिया आपने निकाले थे? जो कि कैसे ट्राइंगल होते थे? राइट एंगल ट्राइंगल। तो जब भी आपके पास कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन होता है लाइक दिस, जैसे मैंने आपके सामने ये कोई एक ट्राइंगल बनाया ABC और ये राइट एंगल है B पर, इस बात का मतलब यहाँ पर कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। तो अगर 90 डिग्री एक एंगल हो और ऐसा ट्राइंगल अगर मेरे पास आता है तो इसका एरिया मुझे निकालना आता है। ये मैं पहले से पढ़ के आया हूँ छोटी क्लासों में। एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ, फिर उसके बाद बेस इनटू में क्या? हाइट। ये फॉर्मूला प्यारे बच्चों आप पहले से पढ़ के आए हो, एरिया इक्वल्स टू हाफ बेस इनटू हाइट। अब इसमें हमारा ये बेस है और ये हमारी क्या है? हाइट। तो ये बेस की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, हाइट की वैल्यू यहाँ पुट करोगे और इस ट्राइंगल का एरिया निकल कर आ जाएगा। ओके, ये एक टाइप का ट्राइंगल आपका हो गया। अब सेकंड टाइप का जो ट्राइंगल है वो सपोज करो, अब मैं ले लेता हूँ आपका जो सेकंड टाइप का जो ट्राइंगल है, ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, इसका मतलब वहां पर 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है। ओके, तो ये मेरे पास एक ट्राइंगल आया ABC। ओके, तो इसकी मुझे सिर्फ साइड्स के बारे में कुछ पता है। ये जो ट्राइंगल है ABC, इसकी साइड्स मुझे पहले से पता है। सपोज करो AB वाली साइड है कुछ A यूनिट या A सेंटीमीटर ले सकते हो आप। BC है सपोज करो B सेंटीमीटर या B यूनिट जो भी है। AC जो है वो C यूनिट या C सेंटीमीटर। ओके, आपको इसकी साइड्स के बारे में पहले से पता है। अब आप इसका एरिया निकालना चाहते हो तो इसका एरिया इस फॉर्मूले से नहीं निकल सकता, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है वो सिर्फ और सिर्फ किस ट्राइंगल के लिए है? जब वहां पर कैसे ट्राइंगल हो? राइट एंगल ट्राइंगल। मतलब वहां पर कम से कम एक एंगल कितना हो? 90 डिग्री। तो अगर इस तरह के अगर आपके पास ट्राइंगल आ जाते हैं और उनका आपको एरिया निकालना हो तो जो फॉर्मूला डेवलप किया गया उस फॉर्मूला का नाम था हेरोन्स फॉर्मूला। और इस हेरोन्स फॉर्मूला में जो एरिया निकालने का हमारे पास फॉर्मूला हुआ करता है वो होता है प्यारे बच्चों A इक्वल्स टू, ये आपने कहीं 8th लेवल पर किसी एक्सरसाइज में हो सकता है, पहले भी कभी पढ़ा हो। एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है इसमें S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ये एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है इस ट्राइंगल का, और इस फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं? हेरोन्स फॉर्मूला। ओके, अब इस फॉर्मूले को पढ़ेंगे कैसे? A इक्वल्स टू अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ओके, अब इस फॉर्मूले में ABC ये तो मुझे पता है कि इसकी साइड्स हैं। ओके, लेकिन ये S क्या है? तो आंसर है कि देखो, इस ट्रायंगल का अगर हम पैरामीटर की बात करें, पहले पैरामीटर की बात कर रहा हूं मैं, पैरामीटर जो अगर हम निकालें तो ट्रायंगल का जो पैरामीटर होता है वो उसकी ऑल साइड्स के सम के इक्वल होता है। यानी जितनी भी ऑल साइड है उनका सम कर दो। तो A प्लस B प्लस C ये हमें क्या दे देता है? पैरामीटर। लेकिन इस पैरामीटर का अगर मैं हाफ कर दूं, क्या कर दूं? हाफ। यानी A प्लस B प्लस C ये जो पैरामीटर है इसका मैं क्या कर दूं? हाफ। ठीक है, तो ये जो पैरामीटर का हाफ है इसका नाम हमने रख दिया S, और इसको हम कहेंगे सेमी पैरामीटर। क्या नाम देंगे इसका? सेमी पैरामीटर। तो इसका मतलब ये है कि हेरोन्स फॉर्मूला में जो S लिखा हुआ है वो उसमें S क्या है? तो आंसर है कि जो S है वो इक्वल है A प्लस B प्लस C, यानी पैरामीटर अपॉन में क्या? 2। अब क्योंकि ये पैरामीटर का हाफ है इसलिए इसका नाम रखा गया क्या? सेमी पैरामीटर। क्या नाम रखा गया है प्यारे बच्चों? सेमी पैरामीटर। ये हम S का नाम रखते हैं। ओके, तो अगर आपको कोई एक ट्रायंगल दे दिया जाए, एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी आपको साइड्स पता है, तो आप उसका एरिया निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर आपको साइड्स सिर्फ पता हो, यानी A, B और C की वैल्यू अगर पता होगी तो आप A की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे, B की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे, C की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे। फिर आपको S की जरूरत पड़ेगी तो S निकालना भी बिल्कुल आसान है, क्योंकि S निकालने के लिए भी सिर्फ क्या चाहिए? A चाहिए, B चाहिए, C चाहिए। वो तो क्वेश्चन में पहले से गिवन ही थी हमें, है ना। तो इसका मतलब अगर हमारे पास कोई ऐसा ट्रायंगल आ जाए
जिसकी हमें साइड्स पता है ए बी सी, तो हम उसका एरिया बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। पहले हम कैलकुलेट कर लिया करेंगे क्या, सेमी पेरीमीटर, और फिर एस की वैल्यू आ जाएगी तो एस की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, और ए बी सी ये हमें पहले से गिवन ही है तो ये हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमारे पास किसका आंसर आ जाएगा, एरिया का आंसर। क्लास 9th में हेरोल्ड फॉर्मूला का ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये एरिया कैसे आया, या सेमी पेरीमीटर ये ए प्लस बी प्लस सी 2 हुआ अपॉन 2 ये कहाँ से आया, ये जो इसका प्रूफ है ये क्लास 9th के सिलेबस में नहीं है। तो मैं अभी यहाँ पर इसको प्रूफ नहीं करके दिखा रहा हूँ, इसको केवल आपको डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है, उसके पास आपके पास ए बी सी 3 साइड हो, तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाकर उस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, इसको यूज कैसे करेंगे वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सरसाइज 12.1 हेरोल्ड्स फॉर्मूला का एक्सरसाइज 12.1 का एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा कि हेरोल्ड्स फॉर्मूला के क्वेश्चंस कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 अपनी बुक में आप देख लीजिए, एक्सरसाइज 12.1, और उसमें से आपका क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ रहा हूं मैं आपके सामने। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड। ओके, यहां पर मैं एक बोर्ड बनाता हूं ऐसा, ठीक है, इस बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है क्या, स्कूल अहेड। ओके, तो मैं यहां पर लिख देता हूं स्कूल अहेड। ओके, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब प्यारे बच्चों ये कैसा ट्राइंगल गिवन है, हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है, तो मैं यहां पर ये बात नोट कर लेता हूं कि ये जो हमें गिवन है ये कैसा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो अच्छा, अब इसके बाद अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ऑफ कोर्स इसकी ऑल साइड इक्वल होंगी, और वो क्वेश्चन में बता रखी है कि विद साइड ए। तो ये जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल की ऑन साइड कितनी है, ए। ये साइड भी ए है, ये साइड भी ए है, और ऑफ कोर्स ये साइड भी ए होगी। होगी या नहीं होगी, क्योंकि कैसा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसकी ऑन साइड्स आपस में कैसी होंगी, इक्वल। अच्छा, अब इफ इट्स पैरामीटर इज दिस, व्हाट विल बी इट्स एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। हमें इसका क्या करना है, एरिया निकालना है। ओके, अब देखो प्यारे बच्चों, एक अच्छी बात मैं आपको बता देता हूँ हेरोल्ड्स फॉर्मूला की। जो सबसे अच्छी बात है वो ये कि क्लास 7th 8th लेवल पर आप ये फॉर्मूला तो पहले से पढ़ के आए थे। ठीक, जब हमारे पास कैसा ट्राइंगल हो, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। अगर ऐसा ट्राइंगल हमारे पास आता है तो इसका फॉर्मूला तो हमें निकालना आता है, इसका फॉर्मूला तो हमें पहले से पता था। अब लेकिन हेरोल्ड्स फॉर्मूला इंट्रोड्यूस हो गया, तो अब मैं आपको डायरेक्टली इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकाल कर दिखाता हूं इस फॉर्मूले की हेल्प से कि वो डायरेक्ट उसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपसे मैं पूछूं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का अगर तो हमारे पास कोई एक ट्राइंगल है लाइक दिस, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसका एरिया का फॉर्मूला बताइए क्या होगा, है ना। तो अगर राइट एंगल का पूछता था तो आप आंसर देते हाफ बेस इनटू हाइट, लेकिन अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल का पूछा जाएगा तो आप क्या आंसर दोगे। तो वो आंसर मैं आप क्या करूंगा, हेरोल्ड्स फॉर्मूला की हेल्प से ड्राइव कर लूंगा। ठीक है, तो देखो करके दिखाता हूं। ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के पास 3 साइड हैं और वो तीनों साइड आपस में इक्वल हैं। ओके, अब क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तो इसलिए मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, हेरोल्ड्स फॉर्मूला। ठीक है, हेरोल्ड्स फॉर्मूला में सबसे पहली चीज जो हम कैलकुलेट करते हैं वो होती है सेमी पेरीमीटर। क्या यूज करते हैं, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सेमी पेरीमीटर। ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है सेमी पेरीमीटर का। ओके, तो ए की जगह पहली वाली जो साइड है वो ए है, ओके, दूसरी वाली जो साइड है वो भी ए है, तीसरी वाली जो साइड है वो भी ए है। अच्छा, अपॉन में क्या, 2। तो अगर हमारे पास कोई एक ट्राइंगल हो जिसकी हमें तीनों साइड पता है, जिनमें से पहली वाली साइड हमारी ए होती है, दूसरी वाली साइड हमारी बी होती है और तीसरी वाली साइड हमारी सी होती है, तो हमारे पास ए बी सी इन तीनों की ही वैल्यू इस केस में क्या है, ए। तो सेमी पेरीमीटर जब हम निकालेंगे तो ए की वैल्यू भी ए रखेंगे, बी की वैल्यू भी ए रखेंगे और सी की वैल्यू भी क्या रखेंगे प्यारे बच्चों, ए रखेंगे। ठीक है, तो ये हमने सेमी पेरीमीटर में ए लिख दिया, बी लिख दिया, सी लिख दिया।
इसको सॉल्व करो, कितना आंसर आएगा, 3a अपॉन में क्या 2, a प्लस a कितना हो गया 3a अपॉन में क्या 2। ये प्यारे बच्चों हमारे पास आया सेमी पैरामीटर का आंसर। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब इसके बाद हमें एरिया निकालना है। पहला काम हो चुका, अब दूसरा वाला काम कौन सा, एरिया निकालने वाला। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला नोट करिए सबसे पहले, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ये हमारे पास फॉर्मूला हुआ करता है किसका, हेरोन्स फॉर्मूला, किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए। ओके, ये हमने यहाँ लिख लिया। एस हम पहले ही कैलकुलेट करके रख लेते हैं क्योंकि उसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो एस हमारे पास कितना है, यहाँ पर लोड करिए, एस की वैल्यू, इस एस की जगह क्या लिखोगे 3a अपॉन 2 ऐसे। ओके, अच्छा फिर से एस की वैल्यू पुट करनी है, तो क्या लिखूं मैं 3a अपॉन 2 माइनस फर्स्ट वाली साइड कितनी है a, तो यहाँ के लिख दीजिए। अच्छा, फिर से s की वैल्यू 3a अपॉन 2, ये ठीक है, माइनस b यानी सेकंड वाली साइड भी हमारी कितनी है a, तो यहाँ पर फिर से a लिखिए। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर आ गए हम, s की वैल्यू फिर से 3a अपॉन 2 माइनस c यानी थर्ड वाली साइड कितनी है a, तो यहाँ पर a लिखिए ऐसे। ओके, ये तो बिल्कुल आसान है, s की वैल्यू हमने निकाली ली थी, वो यहाँ पुट कर दी, और a b c इन तीनों की वैल्यू a है क्वेश्चन में। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए, तो सॉल्व करना बिल्कुल आसान होता है। देखिए, ध्यान दीजिए, 3a अपॉन 2 ऐसे ही, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इसका एलसीएम लीजिए, तो ये 2, जब आप इसका एलसीएम लोगे तो इसके नीचे अपॉन में 1 लिख लोगे ना, और फिर एलसीएम ले लोगे तो 3a माइनस 2a अपॉन 2 आएगा, तो मतलब a अपॉन 2 आ जाएगा ये सॉल्व करके। ठीक है ना, इसका जब एलसीएम लोगे तो ये कितना आ जाएगा a अपॉन 2। अब इतना तो प्लस माइनस करना आता ही होगा। फिर इसके बाद यहाँ पर इसके नीचे अपॉन 1 मानोगे और एलसीएम लोगे तो 2 आएगा, फिर 2 इधर आ गया होगा, तो 3a माइनस 2a कितना a, फिर से ये कितना आएगा a बाई 2। ऐसे यहाँ पर भी इसके नीचे अपॉन 1 मान लो और एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो 2 आएगा, और वहाँ यहाँ पर जब एलसीएम लेने पर यहाँ पर 2 बना होगा, तो 3a माइनस 2a कितना a, तो इसका आंसर भी कितना आ रहा होगा a बाई 2 ऐसे। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद प्यारे बच्चों आगे देख लीजिए, आगे कैसे करेंगे, अंडर रूट। अब देखो यहां पर ये जो 3 लिखा हुआ है, इसको मैंने ऐसे ही लिखा, अच्छा, और ये a बाई 2 और a बाई 2 ये दोनों मिलकर एक पेयर बन गए, इसको मैं a बाई 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। तो a बाई 2 का क्या होल स्क्वायर इनटू, ऐसे ही ये वाला a बाई 2 और ये वाला a बाई 2 ये पेयर बन गया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं a बाई 2 का होल स्क्वायर। ये ठीक है, बिल्कुल आसान है। ये वाला 3 कहाँ लिखा है सर, ये लिखा हुआ है, ये वाला a बाई 2 और ये वाला a बाई 2 मिलकर क्या बन गया a बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये वाला a बाई 2 और ये वाला a बाई 2 मिलकर क्या बन गया होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप ये बात जानते हो क्योंकि आप एक्सपोनेंट पावर पढ़ के आए हो पहले से, कि जो अंडर रूट के अंदर स्क्वायर वाली चीजें होंगी, स्क्वायर से रूट उनके क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट। ठीक है, तो ये जो रूट है ये सबके साथ सेपरेट कर लो, सेपरेट करोगे तो देखो 3 के साथ अलग सेपरेट हो गया। अच्छा, इसके साथ अलग सेपरेट करोगे a बाई 2 के स्क्वायर के साथ, इसके साथ अलग करोगे, फिर a बाई 2 के स्क्वायर के साथ अलग सेपरेट करोगे, है ना। ये जो रूट है वो 3 के ऊपर अलग, इसके नीचे अलग, इसके ऊपर अलग लगा दो, इसके स्क्वायर से रूट कैंसिल, इसके स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो देखो हमारे पास क्या बचेगा, एक तो रूट 3 बचा, ठीक है, और हमारे पास क्या बच गया a बाई 2, स्क्वायर से रूट तो कैंसिल हो गया ना, तो क्या बच गया a बाई 2। ऐसे यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो क्या आ गया a बाई 2। अच्छा, अब इसको आगे सॉल्व करो, तो रूट 3 2 इंटू 2 कितना 4, और a इंटू a कितना a का स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया का फॉर्मूला आया किसका, इक्विलेटरल ट्राइंगल का। किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, तो आंसर है रूट 3 बाई 4 a स्क्वायर। ठीक है, कितना होता है रूट 3 बाई 4 इंटू a स्क्वायर। a यहाँ पर क्या है साइड, तो ये मैंने नोट कर लिया कि अगर मेरे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कभी निकालने के लिए आया, या मुझसे कभी किसी ने पूछा कि
इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, तो मैं क्या आंसर दूंगा, तो मैं उसका आंसर दूंगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4। जब हम सॉल्व करते हैं तो √3/4 इंटू ए का स्क्वायर। अब ए यहाँ पर उसकी क्या थी, साइड, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ए की जगह साइड, साइड का क्या, स्क्वायर। तो इसका मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो कितना होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। अब ये हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया, और अब अगर हमें कभी भी मैथ्स में जरूरत पड़ेगी तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो अब इसका मतलब मुझे 3 फॉर्मूले याद हो गए। नंबर 1, राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, तो आंसर है एरिया निकालने के लिए हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, तो आंसर है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। थर्ड, अगर मेरे पास कोई ऐसा ट्रायंगल आ जाता है जिसकी जो ना तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ना राइट ट्रायंगल है, तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो आंसर है यहां पर एक फॉर्मूला लिखा हुआ है। ये फॉर्मूला आप ऐसा फॉर्मूला है जिससे आप राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला भी, एरिया भी निकाल सकते हो, इक्विलेटरल का भी निकाल सकते हो, या किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो। तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना है आपको, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, उसका नाम होता है हेरॉन्स फॉर्मूला। और एरिया किसके इक्वल होता है उस केस में, S, S-A, S-B, S-C, और जिसमें S क्या है, सेमी पैरीमीटर, और वो सेमी पैरीमीटर किसके इक्वल होता है, A+B+C/2 के इक्वल। इस तरह से हम इसको निकालते हैं, ठीक है। यहां तक तो सब कुछ ठीक है। अब इसके बाद आगे एरिया का ये फॉर्मूला आ गया। अच्छा, अब यहां पर एक स्टेप और आपको बता देता हूं, वो भी ध्यान से सुन लीजिए कि ये जो मैंने यहां पर इस स्टेप के बाद ये जो 2 स्टेप करे थे, इन दोनों स्टेप को मैं आगे से इस तरह से नहीं करूंगा। कैसे करूंगा, सुनिए ध्यान से। यहां पर a/2 और a/2 को मिलाकर मैंने लिखा a/2 का स्क्वायर, और स्क्वायर से इनका रूट हो गया कैंसिल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या बचा, a/2। तो इसका मतलब यह है कि अगर कभी भी एक पेयर बनता है तो उस पेयर से बनता है स्क्वायर, और स्क्वायर से क्या कट जाता है, रूट। तो इसका मतलब यह है कि कहीं पर पेयर हो हमारे पास, उस पेयर में से वो नंबर बाहर लिख लेना चाहिए, डायरेक्टली रूट के बाहर लिख लेना चाहिए। ये बात आ रही है समझ में, फिर से अगर मेरे पास a/2 और a/2 का पेयर है, तो ये पेयर का मतलब क्या हो गया, इस पेयर का मतलब हो गया इसका स्क्वायर, और अगर स्क्वायर बन गया तो इसका मतलब रूट कैंसिल हो जाता, तो बचता क्या है फाइनली, a/2। तो इसका मतलब एक पेयर में से एक नंबर बाहर आ जाता है सॉल्व करने के बाद डायरेक्टली, ठीक है। इसी तरह से इस वाले पेयर का मतलब क्या है कि इसका होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब a/2 बाहर बचेगा। तो अब हम आगे से क्या किया करेंगे कि अगर देखो इसका पेयर बच गया, इसका पेयर बन गया, तो a/2 बाहर, इन दो में से बाहर, एक बाहर। अच्छा, इसका पेयर बन गया तो ये भी रूट से बाहर चला जाएगा, a/2 का ये एक a/2 आ जाएगा। तो इन दो में से एक नंबर यहां लिखा जाएगा, इन दो में से एक नंबर कहां पर, रूट के बाहर, ठीक है। अच्छा, 3 का तो पेयर नहीं बना, तो ये रूट के अंदर रह जाएगा। तो आगे से हम कैलकुलेशन इस तरह से किया करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया फॉर्मूला इक्विलेटरल ट्रायंगल का। अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पर, जो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था। क्वेश्चन में प्यारे बच्चों गिवन है इफ इट्स पैरामीटर इज 180 सेंटीमीटर। ये जो आपका ट्रायंगल है इसका पैरामीटर कितना है, 180 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पैरामीटर आपको पता है क्या होता है, यहां पर लिख लेता हूं। पैरामीटर हमें गिवन है कितना, 180 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो इस ट्रायंगल का पैरामीटर आप कैसा निकालोगे, तो सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड मतलब a+a+a, ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड कर रहा हूं। तो पैरामीटर जो होता है वो होता है सम ऑफ ऑल साइड, यानी a+b+c, चलो ऐसे लिख लेता हूं। और यहां पर a की वैल्यू a है, सेकंड वाली साइड भी a है, थर्ड वाली साइड भी a है, ओके। तो ये a+a+a ये मिलकर कितना हो गया, 3a इक्वल्स टू कितना, 180 सेंटीमीटर। 3 से इसको डिवाइड करा दो तो a का आंसर कितना आ गया, यहां पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, 3 से इसको डिवाइड करा दिया तो मैंने कितना आ गया, 60, ठीक है ना, इतना सेंटीमीटर। ये मेरा किसका आंसर आया, a का आंसर, ओके। नाउ मुझे साइड पता है तो मैं अब एरिया निकाल सकता हूं। एरिया का जो मेरा आंसर आया था वो कितना आया था निकलकर, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया मैं यहां पर लिख लेता हूं, √3/4
अपॉन ए स्क्वायर, ये था हमारा एरिया। नाउ √3/4 ऐसे ही, ठीक है, इनटू ए की वैल्यू कितनी 60, यहाँ पर लिख लीजिए 60 का स्क्वायर। नाउ √3/4 ऐसे ही, ठीक है। अच्छा, अब 60 × 60 ये कितना आ जाएगा 3600, है ना, कितना आ जाएगा 3600, और इस 4 से इसको कैंसिल करा देंगे, कितना 900। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा 900, इसको आगे लिख लो और √3 को पीछे लिख लो ऐसे, इतना क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमारा पैरामीटर किस में था, हमारी साइड सेंटीमीटर में थी ना, तो एरिया का आंसर किस में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये बिल्कुल आसान है। फिर से समझिए कैसे किया। हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है इस तरह से, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसकी साइड ए है, तो अगर एक साइड ए होगी तो सारी साइड ए होंगी। ओके, अब इस ट्रायंगल का मुझे एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए सबसे पहले सेमी पैरीमीटर निकाल लो। सेमी पैरीमीटर कितना आ जाएगा 3a/2। ओके, फिर इसके बाद एरिया के फॉर्मूला में सेमी पैरीमीटर की वैल्यू पुट कर दो सभी जगह पर। ओके, अच्छा, ए बी सी ये तीनों ही ए हैं इसमें, इसको थोड़ा सा सॉल्व करो। सॉल्व करने पर आपके जो पेयर बन रहे होंगे वो रूट से बाहर आते जाएंगे, यानी a/2 का पेयर बना तो एक a/2 बाहर, ठीक है। यहाँ पर भी पेयर बना तो एक और a/2 बाहर, अंदर क्या रह जाएगा सिर्फ 3 रूट के अंदर। ओके, तो हमारा जो आंसर आया √3 ऐसे ही 2 × 2 4 और a × a स्क्वायर, तो हमारा एरिया का आंसर कितना आ गया √3/4 a स्क्वायर। ये जनरल फॉर्मूला बन गया अब आपका। अब इस फॉर्मूले में a की वैल्यू पुट करने के लिए क्वेश्चन में उसने पहले से क्या दे रखा है पैरामीटर, तो पैरामीटर मैंने लिख लिया। पैरामीटर का हमें कितना गिवन है 180। अच्छा, इसकी तीनों साइड के सम के इक्वल होगा पैरामीटर a + a के। सॉल्व करने पर हमारे पास किसका आंसर आ गया a का, वो a की वैल्यू उठाकर मैंने एरिया में पुट कर दी, तो किसका आंसर आ गया मेरे पास एरिया का आंसर कितना 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 1 इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास, उसमें इस तरह का एक फिगर गिवन है, और इस फिगर में आपको इस तरह से एक ट्रायंगल गिवन है लाइक दिस, ठीक है ना। यहाँ पर क्या गिवन है, एक आपको ट्रायंगल गिवन है इस तरह से ऐसा। ओके, ये जो ट्रायंगल आपको गिवन है, इस ट्रायंगल में जो साइड्स हैं वो ये हैं 122 मीटर, 122 मीटर, 120 मीटर और 22 मीटर, इस तरह से आपको ये साइड गिवन है। और ये कुछ इस तरह का ट्रायंगुलर फ्लाईओवर है, ठीक है ना, इस तरह का क्या है, एक ट्रायंगुलर फ्लाईओवर है, और वहाँ पर ये आपको साइड गिवन है, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इसमें कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, उसके आपको आंसर करने हैं। ठीक है, देख लेते हैं क्या क्या है। तो जो मेरे पास ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को मैं यहाँ पर सेपरेटली बना लेता हूँ। पहले ये मेरे पास जो ट्रायंगल है उसको मैं इस तरह से बनाना पसंद करूँगा। ये मैंने ऐसे बना दिया, ओके। और यहाँ पर एक जो साइड है वो है 122 मीटर, दूसरी एक और साइड है वो है 120 मीटर, और तीसरी जो साइड है वो मेरे पास 22 मीटर। इस तरह से मेरे 3 साइड गिवन है, और इन 3 साइड की हेल्प से मुझे क्या करना है, कुछ रेंट की बात कर रहा है, कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, तो कॉस्ट निकालना बिल्कुल आसान होगा। पहले मैं एरिया निकाल लेता हूँ, फिर उसके बाद जो भी रेंट है, जो भी कॉस्ट निकालनी है वो हम बाद में निकाल लेंगे। सबसे पहला टारगेट है हमारा एरिया निकालना। एरिया निकालने के लिए अगर हमारे पास एक ट्रायंगल हो जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल हो तो उसका एरिया हाफ बेस इंटू हाइट से निकल जाता है। ठीक है, अगर हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तो √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर करके उसका एरिया निकल जाता है। लेकिन अगर हमें ये ना पता हो कि ये 90 डिग्री बन रहा है या नहीं बन रहा है, या इक्विलेटरल ट्रायंगल है या नहीं, अगर हमें ये नहीं पता है तो फिर हम यूज करते हैं हीरोन्स फॉर्मूला को। हीरोन्स फॉर्मूला के लिए हमें सिर्फ 3 साइड पता होनी चाहिए, A, B, C, और ये तीनों साइड हमें यहाँ पर पता है। ठीक है,
तो मैं नोट कर लेता हूँ, मुझे क्या क्या पता है साइड। ए है मेरे पास 122 मीटर, बी है मेरे पास कितना 22 मीटर, और थर्ड बी है मेरे पास 120। ओके, आप ए बी सी नाम किसी को भी दे सकते हैं, ऐसा नेसेसरी नहीं है कि इसको बी उसको सी देना है। आप किसी को भी नाम ए, किसी का भी नाम बी या सी रख सकते हैं, ठीक है। और सी वाली साइड मैंने माना कि 22 मीटर है, ऐसे। ओके, ए पता है, बी पता है, सी पता है। सबसे पहला काम हेरॉन्स फॉर्मूला में क्या करना होता है, एस पता करना। एस क्या, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है सेमी पैरामीटर का। ओके, एस की वैल्यू निकालने के लिए पहले ए बी सी की वैल्यू पुट करो, 122 प्लस बी की वैल्यू कितनी 120 प्लस सी की वैल्यू कितनी 22, और अपॉन में क्या 2, इस तरह से। ओके, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें इनको ऐड कराना है, 2 प्लस 0 प्लस 2 4, 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6, ठीक है ना। और फिर यहाँ आएगा 1 और 1 2, इस तरह से। और अपॉन में क्या चल रहा है 2, अपॉन में क्या चल रहा है प्यारे बच्चों 2 चल रहा है, ठीक है। तो अब ये जो सम आया है इसको हम किससे डिवाइड करा लेंगे, 2 से डिवाइड करा लेंगे। ओके, तो हमारे पास कितना बन जाएगा, ये हमारे पास डिवाइड कराने पर कितना बनेगा, पहले 2 से डिवाइड करा लेते हैं, 132 है ना। तो कितना आ जाएगा 132, इतना क्या मीटर। अच्छा, ये तो बिल्कुल आसान है। अब इसके बाद अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, हमारे पास निकल कर आ गया सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर निकालने के बाद जो नेक्स्ट टारगेट होता है वो है एरिया निकालना। ओके, एरिया का सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये हमारे पास किसका फॉर्मूला होता है, एरिया का फॉर्मूला। अब एरिया निकालने के लिए पहले हमारे पास एस चाहिए, एस हमारा आ चुका है कितना 132, ठीक है। तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो एस की वैल्यू कितनी 132, अच्छा, फिर से एस की वैल्यू कितनी 132 माइनस ए की वैल्यू कितनी 122, ए की वैल्यू पुट कर दी। अच्छा, फिर से एस की वैल्यू कितनी 132 माइनस बी की वैल्यू, बी हमारे पास 120 है। ओके, ये बिल्कुल आसान है। फिर इसके बाद इस पर आ गए हम, एस माइनस सी, एस की वैल्यू कितनी 132 माइनस सी की वैल्यू कितनी 22, ऐसे। ओके, इसके होल पर रोड चल रहा है। तो देखो ये हमने क्या लिख दिया, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये हमारी सब एस की वैल्यू है, और ये हमारी ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, ये सी की वैल्यू, ये हमने यहाँ पर क्या कर दिया, पुट कर दिया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप बिल्कुल आसान है। 132 तो ये ऐसे ही लिखा रहने दो, 132 में से 122 माइनस करके लिखो, यहाँ पर कितना आएगा 10 इनटू 132 में से 120 माइनस करो, यहाँ पर कितना आएगा 12, ओके, इनटू, अच्छा 132 में से 22 माइनस करा दो, तो ये कितना बचेगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 110, कितना आ जाएगा बच्चों 110, ओके। तो ये हमने माइनस करा लिया। तो ये वाला स्टेप समझ आ गया होगा सबको कि पहले तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट करने का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ये ऐसे ही रखते हैं एस की वैल्यू, इसको माइनस कर लेते हैं, इसको माइनस कर लेते हैं, इसको माइनस कर लेते हैं, ठीक है ना, ऐसा कर लेते हैं। तो ये नंबर आ जाने के बाद अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो ये वाला जो स्टेप है इसको मैं दूसरे वाले बोर्ड पर लिख लेता हूँ, देखिए कैसे करेंगे। अंडर रूट एरिया इक्वल्स टू, अंडर रूट क्या क्या नंबर चल रहे हैं मेरे पास, 132 इंटू 10 इंटू 12 और इंटू में 110, इस तरह से चल रहा है प्यारे बच्चों। अब देखो इस स्टेप के बाद कैसे सॉल्व करेंगे वो समझो आप। यहाँ पर तो ठीक है, एस की वैल्यू पुट कर दी, ए की वैल्यू पुट कर दी, बी की वैल्यू पुट कर दी, सी की वैल्यू पुट कर दी, फिर इसके बाद सब्ट्रैक्ट कर लिया, ये स्टेप भी समझ आ गया। फिर इसके बाद क्या करते हैं वो वाला स्टेप ध्यान से समझो, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो नंबर आए हैं, जितने भी नंबर यहाँ लिखे हैं इन सबके फैक्टर निकाल लो, है ना, इनका सबका फैक्टराइजेशन करा लो। जैसे 132 का जो फैक्टर है वो आप कैलकुलेट कर लो, तो 2 6 12, 2 6 12,
फिर 2 से डिवाइड कराओ 33, फिर 3 से डिवाइड कराओ 11, फिर 11 से डिवाइड कराओ 1। तो 132 के ये क्या आ गए प्यारे बच्चों, फैक्टर आ गए मेरे पास। 132 के फैक्टर क्या क्या आए वो मैं यहां पर नोट कर लेता हूं। देखो 132 की जगह मैं ये फैक्टर लिख रहा हूं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11 ऐसे, ठीक है। फिर इसके बाद 10 के फैक्टर कराओ। 10 के फैक्टर आपको पता है क्या होंगे, पहले 2 से डिवाइड कराओगे फिर 5 से कराओगे, ठीक है। तो 10 के फैक्टर लिख लो 2 इंटू 5 ऐसे, ओके। फिर इसके बाद 12 के फैक्टर कराओ। तो 12 के फैक्टर हमारे पास क्या होंगे, पहले 2 से डिवाइड कराओगे, फिर इसके बाद फिर 2 से कराओगे और फिर 3 से कराओगे। तो 12 के फैक्टर होंगे हमारे पास 2 और इंटू में क्या 2 इंटू में क्या 3, ये आ जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद किसके फैक्टर कराने हैं आपको, फिर इसके बाद 110 के फैक्टर करा लो यहाँ पर कहीं। 110 के फैक्टर 2 से कराओ, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, फिर 5 से कराओ 11 और फिर 11 से करा दो 1। तो 110 के फैक्टर क्या आ जाएंगे 2 5 11 ऐसे। तो इसका मतलब जब हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जब हमारे पास ये नंबर आ जाते हैं, तो इन नंबर्स को जो यहाँ पर 4 नंबर लिखे हुए हैं, इन चारों के आपको फैक्टर लिखने हैं, जिसमें से 132 के फैक्टर हमारे पास 132 के फैक्टर ये हैं यहाँ तक। 10 का फैक्टर 2 इंटू 5, 12 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3 और 110 के फैक्टर 2 इंटू 5 इंटू 11। ये हमने सबके फैक्टर के फॉर्म में लिख लिया। अब इसके बाद क्या करोगे, जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था, आपको क्या करना है, पेयर बनाने हैं और पेयर बनाना कर उसमें से वो नंबर को बाहर निकाल देना है, क्योंकि पेयर बन जाएगा इसका मतलब उनका स्क्वायर बन गया और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। तो जिन जिन नंबर का पेयर बन जाएगा उसका मतलब उनके स्क्वायर बन रहे होंगे और स्क्वायर बन रहे होंगे तो इसका मतलब उनसे रूट कैंसिल हो गया होगा, यानी वो रूट से बाहर आ गए होंगे। तो देखो जैसे इसका पेयर बन रहा है तो इसका मतलब 2 का स्क्वायर हुआ ना, और स्क्वायर से रूट इसका क्या हो गया होगा, कैंसिल। तो मैं कहूंगा कि इस पेयर में से क्या बाहर लिख लो 2, ठीक है ना। पेयर बनाओ और उसमें से एक नंबर बाहर लिख लो, उस नंबर को बाहर लिख लो, ठीक है। फिर से पेयर बनाओ, कोई और पेयर बन रहा है क्या, देखो ये वाला 3 और ये वाला 3, इसका पेयर बन गया। पेयर बन गया तो ये नंबर बाहर आ जाएगा रूट से, ठीक है। और बनाओ पेयर, जैसे ये वाला 2 और ये वाला 2, इसका पेयर बन गया तो ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। और कहीं पर पेयर बन रहा है क्या, हाँ देखो इस वाले 5 का और इस वाले 5 का पेयर बन रहा है, तो इसको बाहर लिख लो, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद इस 11 का और इस 11 का पेयर बन रहा है तो इसको भी बाहर लिख लो 11, ओके। अच्छा इस 2 का और इस 2 का पेयर बन रहा है तो इसको भी हमने क्या किया, बाहर लिख लिया, ठीक है। तो जो पेयर बनते जाएंगे उनमें से नंबर को बाहर लाते जाओगे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास नंबर आ गए। अब ये जो हमारे पास नंबर आए हैं इन सब का हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई कराने पर जो भी हमारे पास नंबर आएगा उसको हम देख लेंगे कितना बना। तो 3 इंटू 6 कराओगे ये 6 बना होगा, ये 10 बना होगा, तो 60 इंटू ये कितना 22, तो 60 इंटू 22 ये 1320 आ रहा है हमारा, कितना आ रहा है 1320, कितना क्या मीटर स्क्वायर, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, एरिया, ठीक है। ये हमारे पास एक आंसर आ गया, किसका, एरिया का आंसर। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है मैं उस क्वेश्चन को पढ़ लेता हूं। अभी तक हमने क्या किया वो आप एक बार फिर से समझ लो। हमारे पास एक फ्लाईओवर है, उस फ्लाईओवर में यहां पर बन रहा है एक ट्राइंगल, उस ट्राइंगल की तीनों साइड मुझे पता है, तो उन तीनों साइड मुझे क्योंकि पता है तो मैं एस निकाल सकता हूं, एस पता चल गया तो फिर मैं एरिया कैलकुलेट कर सकता हूं, ठीक है। यहां पर मैंने सॉल्व करके एरिया कैलकुलेट कर लिया इस तरह से, ओके। अब उसने क्या बोला है वो पढ़ लेते हैं। द ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। द साइड्स ऑफ द वॉल इज दिस। द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5,000 per meter square per year. Okay. A company hired one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? Okay. ये जो एक्चुअल में जो फ्लाईओवर है, इस फ्लाईओवर में यहाँ पर ये इन्होंने वॉल बना रखी है। ये जो ट्रायंगल है ये एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर एक वॉल है। ये जो वॉल है यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। अब उस एडवर्टाइजमेंट को के लिए जो कॉस्ट उन्होंने बता रखी है वो बताया है ₹5,000
पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितने रुपीज लगेंगे 5000। कितने टाइम के लिए पर ईयर, यानी 1 साल के लिए। ठीक है, तो जो कॉस्ट है वो हमें निकालनी, लेकिन 1 ईयर के लिए नहीं है। कितने के लिए निकालनी है 3 मंथ के लिए निकालनी है। ओके, तो देखो कैसे करोगे। इतना एरिया है टोटल वॉल का, तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितनी कॉस्ट है, 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो उसमें क्वेश्चन में बता रखी है ₹5000। तो अगर सपोज करो इतना एरिया होगा तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी 1320 मीटर स्क्वायर। अगर इतना एरिया होगा तो उसकी जो कॉस्ट होगी वो इनका मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। 1320 का मल्टीप्लाई किससे 5000 से, ये इतने रुपीज ये कॉस्ट रही होगी इतने एरिया की। उसने क्या बोला था ₹5000 पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट इतनी है। तो हमारा तो एरिया वॉल का इतना है, तो इतना बड़ा एरिया के लिए कितनी कॉस्ट रही होगी, तो इनका मल्टीप्लाई करा लो। ठीक है, तो 1320 इंटू में क्या 5000, इनका हम क्या करा लेते हैं मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास कितना, ये बनेगा हमारे पास 66 और 5 zeros, है ना, 3 ये वाले और 1 ये वाला, फिर 5 का यहाँ मल्टीप्लाई करा लो तो यहाँ पर 10 आएगा, फिर 1, 5 3 जा 15 और 1 16, 1 फिर 5 बन जाओ 5 और 1 6, इतना रुपीज ये हमारे पास कॉस्ट आ गई होगी वॉल के लिए। ठीक है, लेकिन ये जो कॉस्ट आई है वो 1 ईयर के लिए है, पर ईयर के लिए है, लेकिन हमें कितने के लिए निकालनी है 3 मंथ के लिए निकालनी है। तो 1 ईयर का मतलब कितना होता है 12 मंथ, यानी कि ये जो कॉस्ट है वो कितने मंथ की है 12 मंथ की कॉस्ट है। फिर से पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है 5000। ठीक है, तो इतने मीटर स्क्वायर की कितनी होगी इतनी, लेकिन ये जो कॉस्ट है वो पर ईयर भी है ऑल्सो, है ना, पर ईयर मतलब 12 मंथ के लिए है। तो हमने यहाँ पर लिखा कि 12 मंथ की कॉस्ट फॉर 12 मंथ इतनी है 66 और इसके बाद 50, इतने रुपीज लगते हैं। 1 अगर 12 मंथ यानी पर ईयर अगर हम देखें तो इतना लगते हैं। तो 1 मंथ के लिए कितने लगते होंगे, अगर 1 मंथ के लिए चेक करना हो तो इसको डिवाइड करा लोगे किससे, डिवाइडेड बाय 12, जो यूनिटरी मेथड आप जैसे करते हो। 12 मंथ के लिए इतना, तो 1 मंथ के लिए कितना 12 से डिवाइड करा दो। इसलिए 3 मंथ के लिए कितना, देयरफॉर फॉर 3 मंथ, तो 3 मंथ के लिए कॉस्ट कितनी होगी, 3 से क्या कर दो इसको मल्टीप्लाई करा दो, 6650 इंटू में क्या 3 और अपॉन में क्या चल रहा है 12, ऐसे ये आ जाएगा। ठीक है ना, 12 मंथ के लिए इतना, तो 1 मंथ के लिए कितना 12 डिवाइड में आ जाएगा। इसलिए अगर यहाँ पर 3 मंथ के लिए पूछा जाएगा तो 3 कहाँ आएगा मल्टीप्लाई में, तो फॉर 3 मंथ जो कॉस्ट होगी एडवर्टाइजमेंट की, है ना, कॉस्ट वो इतनी रही होगी। इसको सॉल्व कर लो, 3 से डिवाइड करा दो 4 टाइम और 4 से इस क्वांटिटी को क्या करते हैं डिवाइड करा देते हैं। तो 4 से जब इस क्वांटिटी को हम डिवाइड कराएंगे तो ये हमारे पास बनेगा 165, इतना बन जाएगा 4 से डिवाइड कराने पर ₹165 और 40 आ जाएंगे, इतना रुपीज, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो फिर से समझिए ध्यान से कि हमें करना क्या है। एक्चुअल में हमें इस ट्रायंगल का, ये जो ट्रायंगल है ये एक्चुअल में एक वॉल है जिस पर एडवर्टाइजमेंट किया जाना है। अब इस एडवर्टाइजमेंट वाली वॉल का जो रेंट है वो है ₹5000, लेकिन कितने के लिए पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर के लिए, एंड ऑल्सो 1 ईयर के लिए, ऐसे। तो पहले तो मैंने क्या किया कि अगर 1 मीटर स्क्वायर के लिए इतने रुपीज लगते हैं तो इस वॉल का एरिया पता कर लिया मैंने। इस वॉल का एरिया कितना आया 1320 मीटर स्क्वायर। तो इसने एरिया के लिए कितने लगते होंगे, तो मैंने कहा 1 मीटर स्क्वायर के लिए अगर 5000 लगते हैं तो 1320 मीटर स्क्वायर के लिए कितने लगते होंगे इतने। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया टोटल कॉस्ट। लेकिन ये जो टोटल कॉस्ट आई है ये पर ईयर के लिए है ना, ऑल्सो क्या बोला हुआ है पर ईयर का मतलब 12 मंथ। तो इसका मतलब ये जो कॉस्ट है ये कितने की है 12 मंथ की।
तो 1 मंथ की कितनी होती होगी, तो 12 से डिवाइड कर लिया, इसलिए 3 मंथ की कितनी होती होगी, 3 से मल्टीप्लाई करा लेंगे, ठीक है ना। 3 से क्या कर लिया बच्चों, मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये इसको सॉल्व करोगे, ये आपका आंसर बन जाएगा, इतनी कॉस्ट रही होगी। इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर इस तरह का एक ट्रायंगल बनाया हुआ है बच्चों, ऐसा एक ट्रायंगल है और जिस पर लिखा हुआ है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। ओके, ये एक मैसेज वहां पर लिखा हुआ है। अच्छा, ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की साइड्स हमें गिवन है 11 मीटर, 6 मीटर एंड 15 मीटर, इस तरह से, और कह रहा है फाइंड द एरिया, इसका हमें एरिया निकालना है। ठीक है, ये तो बिल्कुल आसान है। कैसे कि अगर हमारे पास कोई एक ट्रायंगल हो और उसकी हमें तीनों साइड पता हो, ए, बी और सी, अगर ये हमें तीनों पता हैं तो इसका एरिया बिल्कुल निकालना आसान है। इसको हम हेरोन्स फॉर्मूला से निकाल सकते हो। तो हेरोन्स फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले एस लगाना चाहिए, जो कि इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 के। अच्छा, ए की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 11, बी की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 15, सी की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 6, अपॉन में क्या, 2। ठीक है, अब इन क्वांटिटी को ऐड करा लीजिए। तो जब आप इनको ऐड कराओगे तो 15 प्लस 6 कितना, 21, 21 और 11 कितना, 32। ठीक है, ये बन जाएगा और अपॉन में 2। तो इसको सॉल्व करने पर 2 से डिवाइड कराने पर 16 मीटर, ये हमारे पास किसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी, एस की। ठीक है, एस निकालना तो बिल्कुल आसान है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 फॉर्मूला लगाओ, ए बी सी की वैल्यू पुट करो, एस का आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है एरिया निकालना। तो एरिया कैसे निकालते हैं हम, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ओके, नाउ एस की वैल्यू कितनी, 16, फिर से एस की वैल्यू 16 माइनस ए की वैल्यू 11, फिर से एस की वैल्यू 16 माइनस बी की वैल्यू कितनी, 15। अच्छा, फिर से एस की वैल्यू कितनी, 16 माइनस सी की वैल्यू कितनी, 6। सी क्लियर दिखाई दिया, 6। अच्छा, ये आ गया हमारे पास एरिया। अब एरिया की हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। तो पहला स्टेप होता है उसका फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूला लिखने के बाद फिर उसकी वैल्यू पुट कर दो, और वैल्यू पुट करने के बाद क्या करते हो बच्चों आप, इसके बाद बिल्कुल सिंपल सा स्टेप है, 16 ऐसे ही लिखो। अब 16 में से 11 माइनस करके लिख लो, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 5। अच्छा, 16 में से 15 माइनस करो, कितना आ जाएगा, 1, और 16 में से 6 माइनस कर दो तो इनटू में कितना आ जाएगा, 10। ठीक है ना, ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, ये हमारे पास सब्ट्रैक्ट करके नंबर आ गए। ठीक है, जब सब्ट्रैक्शन का स्टेप हो चुका होता है, जब सब्ट्रैक्ट करने के बाद नंबर आ जाते हैं, तो इसके बाद बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या है। नेक्स्ट स्टेप है इसके फैक्टर्स को लिखना। ठीक है, तो पहले हमें 16 की जरूरत पड़ेगी, तो हम 16 के फैक्टर कर लेते हैं, है ना। 16 के जब आप फैक्टर कराते हो तो आपको हालांकि पहले से अगर पता है तो आप डायरेक्टली लिख दो, अगर नहीं पता है तो साइड में करके देख लो। तो 16 के जो फैक्टर आते हैं आप जानते हो कितना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार आएगा। ठीक है, ये हमारे पास 16 के फैक्टर हो गए। 5 प्राइम नंबर है, इसको ऐसे लिखो, और 1 लिखने की जरूरत नहीं। 10 के फैक्टर 2 इंटू 5। ठीक है, तो ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करा लिया। अब इसके बाद प्यारे बच्चों आपको पता है क्या करना है, ये स्टेप समझ आ गया ना। 16 के फैक्टर लिख दिए, 5 ये लिखा हुआ है, 1 को तो मल्टीप्लाई कराओ तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो 1 मैंने नहीं लिखा। 10 2 इंटू 5। ठीक है, अब क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, पेयर बनाते हैं। पेयर बनाकर जो नंबर का पेयर बन जाएगा वो रूट के बाहर लिखते जाएंगे। जैसे यहाँ पर इसका पेयर बन गया तो ये 2 से बाहर आ जाएगा, इसका पेयर बन गया 2 का तो ये बाहर आ जाएगा रूट के। अच्छा, इस 5 का पेयर बन गया तो 5 भी रूट के बाहर आ जाएगा। ऐसे अंदर सिर्फ क्या बच गया, 2, जिसका पेयर नहीं बना। इसका पेयर नहीं बना तो ये रूट के अंदर ही रहेगा। अच्छा, अब इसका मल्टीप्लाई करा लो, 2 इंटू 2 4 इंटू 5 कितना, 20, और साथ में क्या, रूट 2।
इतना क्या, क्योंकि मीटर है ना वहां पर साइड, तो इतना मीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया है। ये एक आसान वाला क्वेश्चन हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो जब भी आपके पास कोई ट्राइंगल आता है जिसकी आपको साइड्स पता हैं, तो आप हीरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से उसका एरिया निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एस निकालना है, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर जब आपको पता चल जाएगा ये, तो ए बी सी तो आपको पहले से पता ही थी, तो आप एस और ए बी सी की वैल्यू पुट करोगे, सब्ट्रैक्ट कराओगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कराओगे, पेयर बनाकर बाहर लिखोगे, जो बच जाएगा उसको अंदर रहने दोगे, सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन है ये। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। 4 देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल whose sides of which are two sides of which are 18 सेंटीमीटर and 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मेरे पास एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल की मुझे 2 साइड्स पता है पहले से। कौन कौन सी? एक साइड है 18 सेंटीमीटर और कोई एक और दूसरी साइड मुझे गिवन है वो है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड इस ट्राइंगल का मुझे पैरामीटर पता है। तो मुझे जो पता है पहले से वो क्या क्या है, एक तो मेरे पास सपोज करो एक साइड है ये ए और ये कोई एक साइड है बी और सी साइड मुझे पता नहीं क्या है, लेकिन ए की वैल्यू लिख लेता हूँ पहले। तो यहाँ पर 18 सेंटीमीटर है, बी की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है और मुझे जो गिवन है वो है पैरामीटर। क्या गिवन है? पैरामीटर। पैरामीटर कितना गिवन है? 42 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ पैरामीटर जो होता है आप जानते हो किसी भी ट्राइंगल का पैरामीटर कितना होता है, तो वो होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। सॉरी, पैरामीटर कितना? a प्लस बी प्लस सी। ये होता है पैरामीटर का फॉर्मूला। ओके, और ये सब किसके इक्वल है? 42 के। ठीक है, फिर से ये जो ट्राइंगल है इसकी 2 साइड हमें गिवन है, एक 18 सेंटीमीटर एक 10 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने यहाँ लिख लिया। और हमें क्या गिवन है? पैरामीटर कितना? 42 सेंटीमीटर। बट पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी, यानी सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है, ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 18 प्लस बी की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 10 प्लस सी निकालना चाहते हैं और इक्वल्स टू में क्या? 42। ठीक है, 18 और 10 ये इधर ऐड हो गया, कितना आ गया? 28 प्लस सी इक्वल्स टू क्या? 42। 28 उधर ले जाकर माइनस कराइए, तो 42 और माइनस में क्या? 28। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 14, इतना सेंटीमीटर। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? सी की वैल्यू। अब हमारे पास सी है कितना? 14 सेंटीमीटर। ओके, ए पता है, बी पता है, सी पता है। अब इसका एरिया निकालना है, वो बहुत आसानी से निकाल सकते हो। कैसे? एरिया निकालने के लिए सबसे पहले जो हमें जरूरत पड़ेगी वो सेमी पैरामीटर की जरूरत पड़ेगी। सेमी पैरामीटर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी ये क्या होता है? ये हमें गिवन है कितना? 42। मतलब ये पैरामीटर होता है ना, तो आप चाहो तो यहाँ पर डायरेक्टली 42 अपॉन 2 लिख सकते हो, या अब आपके पास ए बी सी की वैल्यू है आप वो भी लिख सकते हो। ए की वैल्यू 18, बी की वैल्यू 10 और सी की वैल्यू 14 और अपॉन में क्या? 2। ओके, इन सब का सम इसके पैरामीटर के इक्वल होगा, कितना? 42 अपॉन 2। सॉल्व करने पर एस का आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा? 21, इतना सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गया क्या? सेमी पैरामीटर। ठीक है, ये तो बिल्कुल आसान है। अब इसके बाद एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए आप क्या करोगे? पहले फॉर्मूला यहाँ पर लिख लो। क्या आएगा फॉर्मूला? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ये एरिया का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इसको इसका एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना है? एस की जरूरत थी, एस हमें पता है। ए बी सी की जरूरत थी हमें, तो ए बी सी की वैल्यू हमने निकाल रखी है। ए और बी हमें पहले से दे रखे थे क्वेश्चन में, सी की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली थी। ठीक है ना, 14 सेंटीमीटर। तो आप एस पता है, ए पता है, बी पता है, सी पता है, वैल्यू पुट करेंगे और आंसर सामने आ जाएगा। तो अंडर रूट एस की वैल्यू कितनी है? 21। तो यहाँ पर लिख लो 21 इंटू 21 माइनस ए की वैल्यू कितनी है? 18। फिर से 21 माइनस बी की वैल्यू कितनी है? 10 और 21 माइनस सी की वैल्यू कितनी है? 14। ये ठीक है, ये हमने
सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, एस की, ए की, बी की और सी की। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लो। तो देखो कैसे सॉल्व करोगे, 21 ऐसे ही लिखोगे इनटू 21 में से 18 माइनस करा दो तो ये आ गया हमारे पास 3। अच्छा, फिर 21 में से 10 माइनस कर दो, ये हमारे पास आ गया 11। फिर 21 में से 14 माइनस कर दो तो ये हमारे पास आ गया क्या, 7। ये आपके पास नंबर आ गए। तो स्टेप वही रहेंगे, सेम रहने वाले हैं। कैसे, सबसे पहले वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करने के बाद सब्ट्रैक्शन वाला स्टेप आता है, इनको सब्ट्रैक्ट करके लिखो इन तीनों को। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इनके फैक्टर लिखो, ठीक है ना। फैक्टर लिख लेते हैं। फैक्टर देखो क्या आएगा, 21 के फैक्टर क्या होंगे, 3 इंटू 7, ओके 3 ऐसे ही, ठीक है। 11 के फैक्टर 11 ही रहेगा, 7 7 ही रहेगा। अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा हो तो कॉमन ले लो, मतलब कि जो इसका पेयर बन जाए, जैसे 3 का पेयर बन गया तो 3 बाहर आ गया, इनटू 7 का पेयर बन गया तो 7 बाहर आ गया, ठीक है। अंदर सिर्फ क्या बचेगा, रूट के अंदर 11 बचेगा क्योंकि उसका पेयर नहीं बना, ठीक है। 7 इंटू 3 कितना, 21, तो 21 और रूट 11 इतना क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया निकल कर आ जाएगा। इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये बिल्कुल आसान है करना, ठीक है। तो फिर से देखिए, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल की दो साइड हमें गिवन है, एक है 18 और एक है 10, ठीक है। और ट्राइंगल का हमें पैरीमीटर गिवन है 42 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं कि ट्राइंगल का जो पैरीमीटर होता है वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ ऑल साइड। तो मैंने माना इसकी साइड है ए बी सी, तो सम ऑफ ऑल साइड के इक्वल होगा इसका पैरीमीटर। ए पता है, बी पता है, तो इस थर्ड वाली जो साइड है वो निकल कर आ जाएगी। इनको ऐड कर लो, ऐड करके उधर ले जाकर माइनस करा दो। थर्ड साइड जो है वो कितनी आ गई, 14 सेंटीमीटर, वो मैंने यहाँ लिख लिया। अब मुझे ए पता है, बी पता है, सी पता है, तो अब मैंने किसकी कैलकुलेशन कर ली, एस की। हेरोल्ड्स फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहला काम यही करना होता है, सबसे पहले आप सेमी पैरामीटर निकाल लो। फिर सेमी पैरामीटर जब आपके पास आ जाता है तो एस पता है, ए पता है, बी पता है, सी पता है, वैल्यू पुट करोगे। वैल्यू पुट करने के बाद सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन करने के बाद फैक्टर, प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर करने के बाद जिनके पेयर बन रहे हैं वो रूट से बाहर निकले जाएंगे, जो रूट जिसका पेयर नहीं बनेगा वो रूट के अंदर रह जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 21 रूट 11। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये एक आसान वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास, साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 12 17 25। ये कोई एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल की जो साइड्स हैं उनका हमें रेशियो गिवन है, ठीक है। रेशियो, साइड्स का रेशियो हमें गिवन है कितना, 12 रेशियो 17 रेशियो 25, ओके। अच्छा, एंड इट्स पैरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर। पैरीमीटर हमें गिवन है कितना, 540 सेंटीमीटर, ठीक है, ये भी गिवन है। फाइंड इट्स एरिया, एरिया निकालना बिल्कुल आसान है। देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान दीजिए। सबसे पहला काम प्यारे बच्चों, मैंने माना कि अगर ये जो ट्राइंगल है इसकी तीनों साइड्स का रेशियो 12 17 और 25 है, तो मैंने माना कि जो इसकी साइड्स हैं, लेट द साइड्स आर, इसकी जो साइड्स हैं वो मैंने कहा कि कुछ ऐसा रही होंगी, 12x 17x एंड 25x, है ना, 25x कुछ ऐसी रही होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर जो मैंने साइड मानी है, इसमें से एक साइड मैंने मानी 12x, एक साइड मैंने मानी 17x और एक साइड मैंने मान ली 25x। इसमें से ये हो गया मेरा A, ये मैंने लिख लिया B और ये हो गया C, ठीक है। तो देखिए A B C वहां पर लिख लिया मैंने। A हमारे पास कितना लिखा मैंने, 12x, B कितना 17x, C कितना 25x, ओके। नाउ ऑल्सो वी हैव पैरीमीटर, पैरीमीटर हमें गिवन है कितना, 540 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बट पैरीमीटर आप जानते हो किसके इक्वल होता है, A प्लस बी प्लस सी के इक्वल होता है ना, सम ऑफ ऑल साइड के इक्वल होगा पैरीमीटर। अब A की वैल्यू हमारे पास पहली वाली जो साइड है वो हमने कितनी मान ली है, 12x, तो A की जगह लिख लो 12x,
दूसरी वाली साइड हमने क्या मानी है 17x, तो यहाँ लिख लो 17x। तीसरी वाली साइड हमने क्या मानी है 25x, तो यहाँ पर लिख लो 25x इक्वल्स टू में क्या 540 ऐसे। ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड इज इक्वल्स टू पैरामीटर लिख लिया। अच्छा, अब इन सबको ऐड करा लो। तो जब आप इन सबको ऐड कराओगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 540x, सॉरी 54x, कितना आ जाएगा 54x इक्वल्स टू में क्या चल रहा है 540। ओके, 54 से इसको डिवाइड करा दो, तो 540 अपॉन में क्या 54, सॉल्व कर लो। सॉल्व करने पर ये आंसर कितना आएगा 10। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स देखिए कैसे करेंगे आप। x पता है आपको, तो आप a, b और c की वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहाँ पर a हमारे पास कितना था 12x, अब x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं कितनी 10, तो x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो 10, तो ये कितना आ जाएगा 120 इतना सेंटीमीटर, क्योंकि पैरामीटर सेंटीमीटर में है तो ये साइड भी क्या होंगी सेंटीमीटर में। ठीक है, अच्छा b की वैल्यू कितनी है 17x, तो यहाँ पर लिख लो b है 17x, 17 इंटू x की वैल्यू कितनी है 10, तो b हमारे पास कितना आ गया 170। ठीक है, अच्छा अब c की वैल्यू कितनी है 25x, तो यहाँ लिख लो 25x इक्वल्स टू 25 इंटू 10 कितना आ जाएगा 250 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको किस किस की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू। ठीक है, a b c आपके पास हैं। ओके, साइड्स हमें पता चल गई है, तो वो साइड में यहाँ पर लिख लेता हूँ। ये जो मेरे पास साइड हैं वो अब मेरे पास आ चुकी है निकल कर। ठीक है, तो उनकी जो वैल्यू है वो क्या क्या आई है वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ। एक वैल्यू आई है मेरे पास 120 सेंटीमीटर। अच्छा, बी की वैल्यू जो आई है वो आई है हमारे पास 170 सेंटीमीटर, और सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है 250 सेंटीमीटर। ठीक है, ए पता है, बी पता है, सी पता है। अब हमें एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहला काम हमें करना होगा सेमी पैरामीटर निकालना, और सेमी पैरामीटर किसके इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2k। अच्छा, a प्लस बी प्लस सी का मतलब हो गया पैरामीटर, a प्लस बी प्लस सी का मतलब क्या हो गया पैरामीटर, और पैरामीटर आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना 540, तो आप चाहो तो डायरेक्ट 540 लिख दो, या ए बी सी की वैल्यू जो आपको पता है वो यहाँ पर पुट कर लो 120 प्लस 170 प्लस 250 अपॉन में क्या 2, इन सब का जो सम आएगा वो कितना आएगा 540 और अपॉन में क्या 2। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 270 सेंटीमीटर। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई एस की वैल्यू। ओके, अब आपको सेमी पैरामीटर की वैल्यू पता है, तो फिर आप एरिया बहुत आसानी से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे एरिया, सबसे पहले लिखोगे एरिया का फॉर्मूला, एरिया इक्वल्स टू रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ये हमारे पास एरिया का फॉर्मूला हो गया। ओके, अब सेमी पैरामीटर हमने निकाल लिया कितना 270। ओके, अब 270 माइनस ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू ये भी हम निकाल चुके हैं। ए की वैल्यू है 120, बी की 170 और सी की 250। ठीक है, वो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू है 120, अच्छा बी की वैल्यू है 170 और सी की वैल्यू है कितनी, हमने 120, 170 और जो सी की वैल्यू हमारी निकल कर आई है वो कितनी 250। ठीक है, तो सी की वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी 250 ऐसे ये। ठीक है, तो फॉर्मूला लिखा एरिया का हमने, और उसमें एस की वैल्यू हमने पुट कर दी सब जगह, एस की वैल्यू 270। ठीक है, और ए की वैल्यू 120, बी की वैल्यू 170, सी की वैल्यू 250, ये वैल्यू पुट कर दी हमने। अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप सबको पता है सबट्रैक्ट कराने वाला स्टेप होता है। नेक्स्ट स्टेप कौन सा होता है सबट्रैक्ट कराने वाला स्टेप। ठीक है, तो कैसे करते हैं सबट्रैक्ट कराने वाला स्टेप, 270 इंटू 270 में से 120 माइनस करा दीजिए, तो ये हमारे पास कितना आ गया 150। ओके, नाउ 270 में से 170 माइनस करा दीजिए, तो ये हमारे पास कितना आ गया 100। ठीक है, 270 में से 250 माइनस करा दीजिए,
ये हमारे पास कितना आ गया 20। तो ये कुछ नंबर आ गए हमारे पास। अब इन नंबर्स को सॉल्व करना है हमें। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जितने भी नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं इन सबके प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पर नोट कर लेंगे। तो 270 का सबसे पहले निकाल रहा हूँ। 270 का प्राइम फैक्टर 1 3 5 ऐसे आ जाएगा, है ना। 1 3 5 ओके। फिर इसके बाद नेक्स्ट 3 से कैंसिल कर लो। 3 से 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। फिर 3 से कैंसिल कर लो, यहाँ पर आ जाएगा 15। फिर 3 से कैंसिल कर लो, यहाँ आ जाएगा 5। फिर 5 से कैंसिल कर लो 1। तो 2 3 3 3 5 ऐसे लिख लो, 2 3 3 और 5, ठीक है। 1 2 3 ठीक है, ये लिखा। अब 150 के फैक्टर करा लो। तो 150 के फैक्टर क्या होंगे, 2 से डिवाइड कर लो 75 आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद 3 से डिवाइड कर लो, तो 3 से डिवाइड करो 3 2 जो 6 और 3 5 जो 15। फिर इसके बाद 5 से और फिर 5 से। तो 150 के फैक्टर 2 3 5 5 ये निकल कर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। फिर इसके बाद किसके फैक्टर चाहिए, 100 के। तो 100 के फैक्टर करा लो। तो 100 के फैक्टर क्या आएंगे, देखो 2 से डिवाइड कराओ 50, फिर 2 से कराओगे 25, फिर 5 से, फिर 5 से, ठीक है ना। तो 100 के फैक्टर क्या आ जाएंगे निकल कर हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ये 100 के फैक्टर आ गए, ठीक है। और फिर इसके बाद इंटू फिर 20 के फैक्टर कराओ। तो 20 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 इंटू 2 ये कितना हो गया 4, और 4 इंटू 5 20, ये 20 के फैक्टर लिख लिए। तो हमने क्या किया, 270 के फैक्टर लिख लिए यहाँ तक, फिर 150 के फैक्टर लिख लिए यहाँ तक, फिर 100 के फैक्टर लिख लिए यहाँ तक, फिर 20 के फैक्टर लिख लिए ये, ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको पता है क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप में हमें ये करना है कि जितने भी ये यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं इनके पेयर बनाने हैं, और पेयर में से नंबर को बाहर लिखते जाना है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूँ तो जैसे इस 3 का पेयर बना तो ये बाहर लिख लिया, ठीक है। इस वाले 2 का और इस वाले 2 का पेयर बना तो ये भी बाहर लिख लिया, ओके। और देख लो इस वाले 3 का और इस वाले 3 का पेयर बना, ये लिख लिया। अच्छा, इन दोनों 5 का पेयर बन रहा है, बाहर लिख लिया, ठीक है। इन दोनों 5 का पेयर दिख रहा है, ये भी बाहर लिख लिया, ठीक है। इन दोनों 2 का पेयर बन रहा है, ये बाहर लिख लिया। इन दोनों 2 का पेयर बन रहा है, ये भी बाहर लिख लिया। ये वाला 5 और ये वाला 5 का पेयर बन रहा है, ठीक है, ये भी बाहर लिख लिया। तो जितने भी नंबर हैं वो सबके सब पेयर बन गए और पेयर से रूट के बाहर आ गए, ओके। तो अब ये जो नंबर हमारे पास बचे हुए हैं हमें क्या करना है, इन नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई कराना है। तो 3 इंटू 3 कितना 9, और 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 10 इंटू 10 1000। तो ये बन जाएगा हमारे पास 9000। इतना क्या, जो हमारी यूनिट चल रही है, जो हमारा पैरामीटर गिवन है, पैरामीटर सेंटीमीटर में है, तो हमारा जो एरिया का आंसर आएगा वो किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास किसका आंसर आएगा, एरिया का आंसर। ये बिल्कुल आसान है। तो फिर से समझिए कैसे किया, ध्यान दीजिए। सबसे पहला काम हमने ये किया कि हमें जो क्वेश्चन में गिवन था वो नोट कर लिया। रेशियो गिवन है और पैरामीटर गिवन है, ठीक है। अगर इन तीनों साइड्स का रेशियो 12, 17 और 25 है तो मैंने माना कि एक साइड रही होगी 12x, दूसरी रही होगी 17x और तीसरी रही होगी 25x, ठीक है। तो इसमें से पहली वाली साइड का नाम रख दिया हमने a, दूसरी साइड का नाम b और तीसरी वाली साइड का नाम 25, इसका नाम हमने क्या रख दिया c, 25x का नाम c रख दिया, ठीक है। अब ये तो लेट कर लिया हमने रेशियो a b c, ठीक है। अब इसके बाद पैरामीटर हमें गिवन था, तो पैरामीटर हम जानते हैं सम ऑफ ऑल साइड होता है a प्लस b प्लस c। तो a की वैल्यू है हमारे पास, ये हमने माना, b हमारे पास है, c हमारे पास है। इनको सॉल्व करके x की वैल्यू मिली, अभी साइड नहीं मिली, हमें क्या मिला, x की वैल्यू। जिस रेशियो में ये डिवाइड थी वो नंबर हमें मिल गया 10। तो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू उठाकर यहाँ पर a की जगह रख दोगे, x की जगह रख दोगे 10, तो 10 इंटू 12 करके आपके पास a का आंसर आ जाएगा। b आपका किसके इक्वल था, 17x के इक्वल, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आई है 10, तो
ये इंटू यहाँ पर x की वैल्यू 10 रख दो तो ये आपका 170 आ जाएगा। सी आपने थर्ड वाला कितना माना था, साइड आपने 25x माना था, तो 25x में x की वैल्यू 10 पुट कर दो तो थर्ड साइड आ जाएगी। अब देखो ये तीनों साइड 12, 17 और 25 के रेशियो में है ना, 10 से ये जीरो तो जीरो कट गया है ना, तो अगर देखोगे रेशियो तो 12, 17 और 25 मिल जाएगा। यानी ओरिजिनली जो ये साइड रही होंगी वो क्या रही होंगी, 120, 170 एंड 250 सेंटीमीटर। तो ए बी सी तो आपको मिल गया, ठीक है। साइड पता है तो फिर इसके बाद सेमी पैरीमीटर निकालना बिल्कुल आसान है। सेमी पैरीमीटर निकाल लिया, और सेमी पैरीमीटर निकालने के बाद फिर एरिया निकालना और भी आसान है, क्योंकि एस पता है, ए पता है, बी पता है, सी पता है। वैल्यू पुट करोगे, वैल्यू पुट करने के बाद इनको सब्ट्रैक्ट कराओगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद फिर इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करा लोगे, फिर दो दो का पेयर बनाकर एक नंबर बाहर निकलते जाओगे, ये नंबर आ जाएंगे, इनका मल्टीप्लाई 9000 आ जाएगा। ये इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया। ये आपके पास एक ट्रायंगल है विच इज आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल की आपको पता है दो साइड इक्वल होती है, और वो जो दो इक्वल साइड हैं वो हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर, यानी ईच इक्वल साइड कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो ये जो दो साइड है ये हैं 12 और 12 सेंटीमीटर, ओके। और पैरीमीटर हमें गिवन है 30 सेंटीमीटर, पैरीमीटर कितना, 30 सेंटीमीटर, और इसका हमें एरिया निकालना है। तो देखो एरिया कैसे निकालोगे। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो साइड है इसको मैंने मान लिया कि ये है ए, ये जो साइड है इसको मैंने मान लिया बी, और सी मुझे पता नहीं, ठीक है, ओके। तो पैरीमीटर लेकिन मुझे पता है, तो पैरीमीटर जो होता है वो होता है सम ऑफ ऑल साइड, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, और ये सब किसके इक्वल गिवन है, 30 के, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है, 12, बी की वैल्यू कितनी है, 12, सी की वैल्यू पता नहीं, इक्वल्स टू में क्या, 30, 12 प्लस 12 कितना, 24, प्लस सी इक्वल्स टू क्या, 30, ऐसे। अच्छा, सी ऐसे ही ठीक है, 30 भी ऐसे ही ठीक है, 24 उधर ले जाकर माइनस करा दीजिए, तो हमारे पास सी का आंसर आ गया कितना, 6, इतना सेंटीमीटर, ठीक है। तो थर्ड वाली साइड भी निकल कर आ गई 6 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको किसी ट्रायंगल की दो साइड जब भी गिवन हो, थर्ड साइड नहीं गिवन होती है, तो वो क्वेश्चन में क्या करते हैं कि पैरामीटर को दे देते हैं, जिससे कि पैरामीटर की हेल्प से आप थर्ड साइड को निकाल लेते हो, ठीक है। तो ये थर्ड साइड आ गई। अब आपके पास तीन साइड हैं तो एरिया निकालना बिल्कुल आसान है, लेकिन हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकालने के लिए पहले हमें सेमी पैरीमीटर की जरूरत पड़ेगी। तो हम सबसे पहले सेमी पैरीमीटर कैलकुलेट कर लेते हैं। वो होता है एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, और अपॉन में क्या, 2। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है हमारे पास देखिए 12, बी की वैल्यू कितनी है 12, सी की वैल्यू कितनी है 6, और अपॉन में क्या, 2, ठीक है। अच्छा, 12 प्लस 12 प्लस 6 30 अपॉन में 2, तो सेमी पैरीमीटर कितना आ गया हमारे पास, 15, इतना क्या, सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारे पास एस की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है, एरिया। एरिया निकालना आप बिल्कुल आसान है। एरिया का सबसे पहले तो हम लोग लिख लेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है एरिया निकालने के लिए, सेमी पैरीमीटर एरिया निकालने के लिए हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, तो आंसर है एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ये फॉर्मूला होता है एरिया निकालने के लिए, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। एस की वैल्यू कितनी है, 15, यहां पर लिख लो 15, फिर इसके बाद 15 माइनस ए की वैल्यू है 12। अच्छा, फिर एस की वैल्यू 15 माइनस बी की वैल्यू कितनी, 12। अच्छा, फिर इसके बाद एस की वैल्यू 15 माइनस सी की वैल्यू 6। ये हमने वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। ये भी आसान है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 15 ऐसे ही लिखेंगे इनटू 15 माइनस 2, इसके आप करा लो फैक्टर, ठीक है। फैक्टर कराओ, कितना बनेगा, 15 के फैक्टर हमारे पास बनेंगे 3 इंटू 5 इंटू
3 × 3 × 9 ये आ जाएगा। अच्छा 9 के भी फैक्टर हम लिख सकते हैं, कितना 3 × 3 ऐसे। फिर से 15 के फैक्टर 3 × 5, ये वाला 3 ऐसे ही लिखा, ये 3 ऐसे ही लिखा, और 9 को क्या लिख लिया 3 × 3। ओके, आप पेयर बनाते जाइए और पेयर में से क्या करिए, नंबर को बाहर लिखते जाइए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 3 ये पेयर बनता हुआ दिखाई दिया, तो हमने इसका 3 बाहर लिख लिया। ओके, यहाँ पर इन दोनों 3 का नंबर बना, इनका पेयर बना, तो इसको बाहर लिख लिया। अब किसका नहीं बना, 3 का और 5 का, तो 3 × 5 ये अंदर रह गया 15। ठीक है, 3 × 3 कितना 9, और साथ में क्या √15, इतना क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया आ जाएगा 9 √15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये बिल्कुल आसान है। तो कैसे करोगे, सबसे पहले आपको ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है जिसकी दो इक्वल वाली साइडें होती हैं, दो साइड जो होती है वो हमें पहले से बता रखी है 12 सेंटीमीटर है, और हमें पेरीमीटर गिवन है। अब हमें दो साइड पता है और पेरीमीटर पता है, तो इन दोनों साइड को उधर ले जाकर माइनस कर दो, है ना, प्लस करके, तो हमारी थर्ड साइड आ जाएगी। ठीक है, अब हमें थर्ड साइड भी पता है, तो फिर एरिया निकालने के लिए पहले सेमी पेरीमीटर निकाल लो। सेमी पेरीमीटर का आंसर आ गया हमारा 15 सेंटीमीटर। फिर एरिया का फॉर्मूला लिखकर एस की वैल्यू, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू पुट कर दो। फिर इसके बाद सब्ट्रैक्ट करा लो, सब्ट्रैक्ट कराने के बाद इन नंबर्स के फैक्टर कर लो, और फैक्टर कराने के बाद जो पेयर बन रहे हैं जिनके, वो तो बाहर आ जाएंगे, जिनके पेयर नहीं बने वो अंदर रहेंगे। तो 3 × 3 9, और साथ में क्या √15, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से हो जाएगी आपकी एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।